पक्ष में रहकर विधायकों को किस तरीके की चुनौतियां रहती है? दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं, परंतु विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सी समस्याओं का समाधान जब सेशन आता है उस समय। मैं चाहती हूँ आप वो बताएं, जब आपके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जब आपकी सरकार थी तब आपने महिला सशक्तिकरण के लिए कोई योजना बनाई हो? जब प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं को गैस के सिलेंडर। आपका माइंड को रिलैक्स करने का या स्ट्रेस को रिलीव करने का क्या तरीका है? थोड़ी सैर करता हूँ सवेरे, 1 घंटे हम मुरली सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे जननायक है जिन्होंने राजनीति की चकाचौंध में भी अपनी सादगी को कभी नहीं खोने दिया। 4 चुनाव और 4 बड़ी जीत, साथ ही साथ मंत्रीपद का एक खास अनुभव भी, लेकिन जनता से इनका जुड़ाव और ज्यादा गहरा और ज्यादा खास बनता गया। जी हाँ, आज हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पांवटा साहिब के विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता चौधरी सुखराम जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लिप खबर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका। धन्यवाद। और आज काफ़ी समय बाद सर से फुर्सत से बातचीत करने का समय मिला है, तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ सवाल हमारी जनता के भी हैं, हमने खोज परख करके निकाले हैं, और कुछ हमारे सवाल भी हैं क्योंकि मीडिया की हैसियत से हम भी कुछ सवाल सर से जानेंगे। सर सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में आजकल क्या चला हुआ है, थोड़ा सा वो आप बताएंगे, उसके बाद हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है उसमें तालमेल की बहुत कमी है। सही रूप से तालमेल ना होना हिमाचल प्रदेश के विकास को प्रभावित करता है, और इनकी फूट का नतीजा आपको राज्यसभा के चुनाव में भी दिखाई दिया, और उससे आम हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति प्रभावित है, विकास प्रभावित है। आपसी गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं पूरा हिमाचल प्रदेश सफ़र कर रहा है, पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता सफ़र कर रही है, ऐसा सर का कहना है। सर, पांवटा विधानसभा की जनता ने आपको लगातार 4थी बार विधायक चुना है, तो आप खुद अपने काम से या खुद अपने आप से कितने सेटिस्फाई हैं कि जनता मुझे सही चुन रही है या जनता के लिए मैं कुछ कर पाया हूँ? देखिए, जहाँ तक अपने काम का आंकलन है, काम का आंकलन तो वहाँ की जनता करती है। मैं पांवटा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे बार बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इलाके की सेवा करने के लिए भेजा है। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और समय समय पर हमने काम करने का प्रयास भी किया। कुछ काम ऐसे हैं आज भी जब मैं उनको याद करता हूँ, ये हमारे माध्यम से हुए हैं, तो दिल को भी तसल्ली होती है, संतुष्टि मिलती है। कुछ 1-2 काम अगर आप गिनवा पाएँ। गिरी बाता नदी का चैनलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। 1978 में गिरी पावर हाउस बना, गिरी का पानी बाता नदी में छोड़ दिया, हजारों बीघे लोगों की ज़मीन बह गई थी जी। चैनलाइजेशन ज़रूरी था, उसका चैनलाइजेशन करवा के दिया। पुरवाला से कुंडियों ब्रिज का काम युद्ध स्तर पे चला है बाता नदी पर। कीर्तपुर से टोका नदी पर, बाता नदी पर जो है ब्रिज बनाया, उसका भी काम युद्ध स्तर पे चला है। और मेरा पुराना ओल्ड जो कंस्टिट्यूंसी रही है, जब मैं विधायक था, मैंने सूंकर नदी पर भी ब्रिज बनाया। अम्बोआ खड्ड पर अभी हमने लेटेस्ट ब्रिज बना कर दिया। बुरंड खड्ड पर बनौर में ब्रिज का काम चला है। और जो हमारी बद्रीपुर जामनी वाला परदूनी सड़क है, आधा दर्जन ब्रिज हमने उसको बना कर दिए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। पांवटा में अधिकतर किसान रहते हैं जी। सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमने 1000 से अधिक 7 इंच के बोर किसानों को लगा कर दिए। लगभग 65 सिंचाई के ट्यूबवेल, बड़े ट्यूबवेल लगा कर दिए, और ताकि किसानों की ज़मीन की सिंचाई हो सके, किसानों उसका लाभ मिल सके। बाकी जो है पांवटा का सिविल हॉस्पिटल, जब मैं विधायक बना केवल एक बिल्डिंग में चलता था,
100 बेड का बिस्तर का हॉस्पिटल का दर्जा दिया, 150 का दर्जा दिया। ट्रॉमा सेंटर केंद्र सरकार के पैसे से बन रहा है। इस हॉस्पिटल से भी लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है। और आज भोज का जो इलाका मेरे पास आया, हमने हर गांव में, हर बस्ती में सामुदायिक भवन बना कर दिया। हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया, उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। इसलिए पोंटा के लोगों से हमें बहुत प्यार है और पोंटा के लोग भी हमें बहुत प्यार करते हैं। और भी समस्या, उनका भी समाधान समय समय पर हम करेंगे। इसलिए जो काम की बात है, चाहे मैं विपक्ष में रहा हूँ, चाहे मैं सत्ता पक्ष में रहा हूँ, हमेशा मैं लोगों के लिए, पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लिए जूझता हूँ। उसके लिए काम मेरी प्राथमिकता है। सर, अभी आप विपक्ष में हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं काम करवाने में दिक्कतें तो आती होगी। तो विपक्ष में रहकर विधायकों को किस तरीके की चुनौतियां रहती है? देखिए, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं, परंतु विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सी समस्याओं का समाधान जब सेशन आता है उस समय किया जा सकता है। इसलिए समय समय पर सरकार से मांग करना, अधिकारियों से मांग करना, ज्वलंत समस्याओं को विधानसभा में उठाना, उनका समाधान करवाना, क्योंकि समस्या के समाधान का कोई ना कोई रास्ता निकलता है जब आप उसकी योजना बनाते हैं। इसलिए हमेशा हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। सर, आजकल ऐसा देखा जाता है कि कोई भी छोटी सी बात है या किसी ने कुछ कह दिया तो नेताओं का भी आपस में आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया के माध्यम से चलता है। तो कहीं ना कहीं देखने में ऐसा लगता है कि अब जो असली राजनीति है, जो मुद्दों की राजनीति है, जो जनता के हकों की राजनीति है, वो शायद कम है और आरोप प्रत्यारोप की ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर नेताओं के बीच में भी कई बार ऐसा देखा गया है। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमें मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, इलाके की समस्याओं के समाधान की राजनीति करनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इलाके का कोई व्यक्ति नुकसान करे उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। जैसे वर्तमान सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुरूप नहीं उतर रही है, समस्याएं बहुत हैं, फ्लड से बहुत नुकसान हुआ, उसका समाधान नहीं हो रहा है। बांगरन में सब बहुत ज़मीन बह गई, लोगों की स्कीमें बह गई, समाधान नहीं हो रहा। उसके लिए हमें मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए, सरकार से भी मांग करनी चाहिए, सरकार के साथ टकराना चाहिए, परंतु अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के हित के लिए हमें जो है हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। सर, राजनीति में आपका भी काफ़ी लंबा जीवन हो गया है और बहुत सारी जनता का लगातार आपको अभी भी प्यार मिल रहा है। तो राजनीति जो अगर आपको प्यार दिया है जनता को, तो कहीं ना कहीं कई समझौते भी आपने किए होंगे, कहीं कुछ छीना भी होगा। तो मैं चाहती हूँ बताएं कि राजनीति ने आपको क्या जीवन में दिया है और क्या चीज़ें आपसे ली हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीति में देने की बात है, पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है। मैं हमेशा पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। जहाँ तक खोने की बात है, देखिए, जब आदमी राजनीति करता है तो अपने परिवार के लिए थोड़ा समय उसमें कम दिया जाता है। इसलिए परिवार की शिकायत जरूर रहती है, परंतु वो भी कोई खोने की बात नहीं जी। है। शिकायत की बात जरूर रहती है, परंतु राजनीति में आकर हमने खोया कुछ नहीं। हमें जो प्यार मिला है, मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात पोंटा के लोगों ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहती हूँ आप वो बताएं, जब आपके कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जब आपकी सरकार थी, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तब आपने महिला सशक्तिकरण के लिए कोई योजना बनाई हो? क्योंकि आप 2 बेटियों के खुद प्राउड फादर हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपने किस तरीके के प्रयास किए? 3 बेटियों के आप फादर हैं, तो कैसे प्रयास हुए? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जब प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सामाजिक सुरक्षा का, पेंशन का काम बहुत बड़ा किया। 60 साल की उम्र में पेंशन लगाने का काम, 80 से 60 साल उम्र की हमारी सरकार ने, बहुत सी हमारी माताओं बहनों की भी उसमें पेंशन लगी। बसों में 50% किराया महिलाओं के लिए, जहाँ मर्जी हो जाना चाहे हिमाचल प्रदेश में, विद इन हिमाचल प्रदेश, ये आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी।
हमारी बहनों को, माताओं को रोटी बनाने के लिए जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ता था। इसलिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं को गैस के सिलेंडर फ्री में मिले, उससे भी उनके जीवन में सुधार हुआ है। ये 2-3 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो है पिछली सरकार में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को दी है। लेकिन अब कांग्रेस सरकार में वो योजनाएं शायद वैसी नहीं रही है, चाहे वो 50% बसेस में किराया की बात हो। देखिए, जहाँ तक वर्तमान में कांग्रेस की सरकार बात है, इन्होंने महिलाओं के साथ बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, धोखा किया है। 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को मिलेंगे महीने में 1500 रुपये, हर महिला को मिलेंगे। कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई बंदिश नहीं होगी, कोई इसमें कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। 28 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश में हैं जिनकी उम्र 18 से 59 साल है जी। परंतु सरकार बने को 3.25 साल होने वाले हैं। 28 लाख में से विधानसभा के प्रश्न के अनुसार केवल मात्र 42,000 महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन इस मद के अंतर्गत दी गई। अब सरकार ने एक और नोटिफिकेशन कर दिया, पेंशन उनको मिलेगी जिनकी इनकम 2 लाख से कम है। अब सरकार कंडीशनें लगा रही है। इसलिए इस सरकार ने जो है महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, आम हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, झूठी गारंटियां देकर। आने वाले समय में इस सरकार को उसका भुगतान करना पड़ेगा। सर, पांवटा साहिब में ट्रैफिक या सड़क दुर्घटना की जो समस्या है वो बहुत समय से है। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, कई नौजवान युवाओं की जानें भी जाती हैं। प्रतिदिन हम भी देखते हैं, चाहे वो इधर भगानी रोड हो, चाहे वो नाहन रोड पे हो, चाहे देहरादून रोड पे हो, यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या कभी ऐसा मन में विचार आया है कि एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके और उसे चीफ मिनिस्टर तक या आला अधिकारियों तक पहुँचाते हैं कि इन्हें कम किया जाए या कोई ना कोई ऐसी रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि एक बड़ी समस्या है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। देखिए, जहाँ तक सड़क दुर्घटनाओं की बात है, एक समय था जो नाहन से पांवटा सड़क थी उसकी चौड़ाई बहुत कम थी जी। नेशनल हाईवे में हो गई। बाता पुल से यमुना ब्रिज तक डबल लेन सड़क बन गई और कालाम से बाता पुल तक का भी पैसा आने वाला है। जब डबल लेन सड़क बन जाएगी तो उससे भी हादसे कम होंगे। इसी तरह से बद्रीपुर से लाल ढांग तक जो नेशनल हाईवे बना है उससे भी काफ़ी हद तक एक्सीडेंट में राहत मिली है। और हमने बाईपास बन गया पांवटा का, अगर नाहन जाना है किसी ने तो आप बद्रीपुर से किशनपुरा पूर्व वाला निकलती है सड़क, उससे भी काफ़ी बहुत राहत मिली है। सर, सड़कों की हालत, मुख्य बाजार की भी अगर बात करूं, वाई पॉइंट पे कल जो है वो वाहन गिरते गिरते बचे हैं। बहुत खराब हालत है सड़कों की वर्तमान देखिए, समय जहाँ में। तक वाई पॉइंट की बात है वहाँ पर पानी, जो सीवरेज का पानी है उसकी समस्या है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, उस समस्या का समाधान किया जाए। नेशनल हाईवे वालों से भी बात करेंगे, उस सड़क का सुधार करें और उस पानी को कहीं से कहीं निकालने का इंतजाम करें ताकि ये नुकसान से बचा जा जी। सके। सर, जब आपकी सरकार हिमाचल में थी और जाते जाते आपकी सरकार बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोल गई, तो ऐसा ही एक स्कूल बेहड़े वाला स्कूल भी है, हाई स्कूल है, उसको प्रमोट किया। लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले उसकी स्टोरी की थी कि वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर एक भी कमरा नहीं है, दफ्तर भी नहीं है। तो तब से लेकर के अब तक बच्चे 12 महीने बाहर ही बैठते हैं। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें कुछ गलत भी हुई हैं? जाते जाते जो आनन फानन में खोली गई, चाहे वो तहसीलें हैं चाहे स्कूल्स हैं, बहुत सारे बंद भी हुए हैं, बहुत सारे ठीक भी थे, लेकिन बहुत सारे शायद जल्दबाजी में खोले गए। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, पहले संस्थान खुलता है जी। उसके बाद उसकी बिल्डिंग बनती है। मैंने कभी आज तक हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा कि पहले बिल्डिंग बन गई हो तब अपग्रेड किया गया स्कूल को। ये कथनी जी। में सच्चाई नहीं है। बेहड़े वाला में ज़रूरत थी, शहर के नज़दीक का स्कूल है, हमने उसको हाई स्कूल का दर्जा दिया क्योंकि वहाँ ज़मीन की कमी है,
जो ज़मीन मिली है हाई स्कूल के लिए उसमें डिस्प्यूट है। मैं कई बार मौके पर गया हूँ ताकि बिल्डिंग बन जाए, हमने पैसा भी उसको दिया, परंतु ज़मीन ना होने के कारण, क्योंकि ये ज़मीन प्राइमरी स्कूल के नाम है, इसलिए दिक्कत आ रही है। जिस दिन उसकी समस्या का समाधान जो तुरंत बिल्डिंग का काम लगाएंगे। मैं स्वयं गया था वहाँ पर, पैसा भी स्वीकृत करके गया था। उस समय रास्ते की प्रॉब्लम रही, वो समस्या का समाधान नहीं हो सका। बहुत अच्छा स्कूल है, ज़रूरत थी, बहुत रस होता है बच्चों को, पोंटा आने में 100 भी से दिक्कत अधिक होती है। विद्यार्थी हैं सर। 100 से अधिक विद्यार्थी है। कोई भी संस्थान हमारी सरकार ने ऐसा नहीं खोला जो जिससे लोगों को लाभ ना मिला हो, चाहे सब तहसील राजपुरा हो, सब तहसील खोड़ों वाला हो, जी इलेक्ट्रिकल का सब डिवीज़न पुरवाला संतोषगढ़ हो, और B&R का सब डिवीज़न पुरवाला हो। बहुत से ऐसे संस्थान से जो लोगों की मांग के ऊपर खोले गए थे, इस सरकार ने कुछ संस्थान उसमें से बंद कर दिए। लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग परेशानी में हैं। हम लोगों से कहना चाहते हैं 3 साल आपने काट लिए, 2 साल और इंतज़ार करिए। जैसे भी हमारी सरकार बनेगी सारे संस्थान पुनः इसी तरीके से खोल दिए जाएंगे ताकि लोगों की समस्या का हम फिर समाधान करें। थैंक यू सर। मैं यही जानना चाह रही थी कि उस स्कूल का मुद्दा आपके संज्ञान में है या नहीं है, और आपने विधायक के तौर पर क्या प्रयास किए हैं। तो थैंक यू सो मच। अब मैं चाहती हूँ कि क्योंकि पांवटा विधानसभा क्षेत्र में पहाड़ी इलाका भी आता है, आप जानते हैं आजमगढ़ क्षेत्र का बहुत सी पंचायतें आती है, तो उन पंचायतों के लोगों की हमेशा यही एक वो रहती है कि हमारी अनदेखी होती है, अच्छी सड़कें नहीं मिल पाती, ज़्यादा हमारी तरफ नेता ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं चाहती हूँ थोड़ी से काम जो उस क्षेत्र के लिए आपके कार्यकाल में हुए हैं। उस क्षेत्र में अगर काम हुआ है तो जब से मैं विधायक बना हूँ तभी से काम ज़्यादा हुआ है। आप कुल्थीना की सड़क की बात करिए, किसकी सरकार के समय में हुई, हमने वो सड़क बना कर दी लोगों को। आज वहाँ लोगों का जाना हो गया। जी समयाला तक सड़क हमने पहुँचा दी, निगाली तक सड़क हमने पहुँचा दी, और अपना नगेता से नीचे बोबरी खोदरी माजरी तक सड़क हमने पहुँचा कर दी। जितने भी आपके विलेज हैं, सब विलेज हैं, सब में अच्छे अच्छे सामुदायिक भवन हमने बना कर दिए। लिंक रोड हमने दर्जनों नहीं, कई दर्जन बनाकर हम उस इलाके में दिए हैं, और उस इलाके की समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता रही है। आज वहाँ के लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से किस विधायक ने लिया। मैं ये नहीं कहता मेरे से पूर्व विधायकों ने काम नहीं किया, उन्होंने भी अपने समय में काम किया, परंतु हमने उसको एक विज़न बनाकर, एक डॉक्यूमेंट्स बनाकर काम करने का प्रयास किया है। अम्बुआ खंड पर ब्रिज किसने बनाया, वो हमने बना कर दिया। बोरन खंड पे काम चला है, वो हमने बना कर दिया। ये जो आपकी राजपुरा से बनौर की सड़क है नवाड़ में, हमने स्वीकृत करके दी। और हमने भैला से जो है कलाथा बढ़ाना की सड़क नवाड़ में डाल कर दी, जिसका काम चला है। इसलिए SC कंपोनेंट में भी हमने सड़कें दी हैं। पूरे इलाके में सड़कों का जाल हमने बिछा कर दिया है, अच्छे सामुदायिक भवन बना कर दिए हैं। 2 पेयजल की स्कीमें, एक 27 करोड़ की स्कीम है, एक 13 करोड़ की स्कीम है, और दोनों पे युद्ध स्तर पे काम चला है। दोनों आंच भोज के लिए हैं। जब वो तैयार हो जाएंगी दोनों, तो आंच भोज में 2 बार दिन में पानी आएगा। पीने के पानी की समस्या का हम समाधान करेंगे। जितने स्कूल आंच भोज में हैं, चाहे अम्बोआ है, चाहे आपका नगेता है, चाहे बनौर है, चाहे आप किलोड़ है, आंच भोज में चारों स्कूलों की बिल्डिंगें हमने बनवा कर दी हैं, अच्छे भवन हमने बना कर दिए हैं। नगेता में तो अभी भी काम चला है, अभी काम बंद पड़ा है जब से सरकार आई है। अच्छी बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर। इसलिए चहुमुखी विकास उस इलाके का हमारी सरकार के समय में, हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ है, और मैं इस काम के लिए संतुष्ट हूँ। आगामी समय में भी हम उसमें और अच्छा काम करेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि हमारी प्राथमिकता लोगों को अच्छी सड़कें देना, लोगों को अच्छे स्कूल देना, लोगों को अच्छे सामुदायिक भवन बना कर देना, पीने के पानी की समस्या का समाधान करना, और हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए हमने 50 बेडेड कर दिया था जो राजपुरा में जो CSC थी।
ये वर्तमान सरकार ने उसकी नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया ताकि लोगों को मेडिकल की भी अच्छी फैसिलिटीज मिले। इसलिए चहुमुखी विकास पोंटा विधानसभा क्षेत्र का करना मेरी एक प्राथमिकता है। उस काम में हम हमेशा तत्पर रहते हैं और लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिलता है। सर, युवाओं के लिए अब रोजगार के लिए कोई ठोस पहल? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, सरकारी सेक्टर में आप सबको पता है आज सर्विस देना सबको पॉसिबल नहीं है। फिर भी जब जब समय मिला है सरकारी सेक्टर में भी युवाओं को रोज़गार दिया गया। और जो पैकेज परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 2002 में हिमाचल प्रदेश को मिला, उससे हज़ारों लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी रोज़गार मिला है जी। इसलिए उसके लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, लोगों को रोज़गार दिलवाने के लिए। इसलिए इन फ्यूचर में भी हमारी कोशिश है कि इस तरह की समस्याओं का हम हमेशा समाधान करें। और जो बल्लूपुर देहरादून से पोंटा साहिब पर सड़क बन रही है, जब यमुना ब्रिज बन जाएगा उसके ऊपर जो काम युद्ध स्तर पे चला है, इस ब्रिज की भी रिपेयर हो जाएगी। चारों तरफ से पोंटा सड़कों से पुलों से जुड़ जाएगा। लोगों की समस्याओं का समाधान, लोगों का आना जाना आसानी से हो जाएगा। सर, माँ यमुना नदी पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अभी हरी यमुना सहयोग समिति से सौंदर्यीकरण हो रहा है और हमने कुछ दिन पहले देखा बहुत सारे लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो कांग्रेस दल के हैं, तो उनका ये कहना है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की देन है। तो ये जो सौंदर्यीकरण हो रहा है किस सरकार की देन है? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। और मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जब ये पैसा आ गया, टेंडर लग गया, मैंने प्रश्न किया, आदरणीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी उसका जवाब दिया कि हमारी संज्ञान में इस तरह का कोई पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है और केंद्र सरकार ने पैसा दिया है तो हम उसकी औपचारिकताएं पूरी करके उस काम को शुरू करवाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। और केंद्र प्रदेश सरकार ने जो है एनओसी जो है फॉरेस्ट की क्लियर करके दी है, उसके लिए मैं प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट का काम शुरू करवाया है, परंतु पैसा 100% केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार की ये देन है। क्योंकि बहुत सारे लोग फोटोज़ खिंचवा रहे थे और ये कह रहे थे कि मंत्री जी भी वहाँ पर गए, उद्योग मंत्री जी, और उनका ये कहना था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से ये हिमाचल को मिल रहा है। सर, अब मेरा बिल्कुल एक लाइनों के सवाल है, रैपिड फायर आप इसे कह सकते हैं और तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। आपके लिए सत्ता या जनसेवा, इन दोनों में से क्या और क्यों? हमने हमेशा जनसेवा को माध्यम बनाया है। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना, हर व्यक्ति का घर हो, हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले, हर व्यक्ति के घर तक सड़क पहुंचे, स्कूल की अच्छी फैसिलिटीज हो, उससे अपने मन को तसल्ली होती है, संतुष्टि होती है। थैंक यू। आप अपने ऊपर किस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, आलोचना या फिर तारीफ? देखिए, आलोचना को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। जब कोई व्यक्ति आलोचना करता है उसके पीछे ना कोई बात छुपी होती है, उसका समाधान कर लेंगे। पॉजिटिवली लेते हैं या फिर हम नेगेटिवली? हमेशा पॉजिटिवली लेते हैं। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता, हम हमेशा पॉजिटिवली लेते हैं। अखबार में न्यूज़ लगती है, हम कभी उसका रिएक्ट नहीं करते। उसमें पीछे क्या कारण है, क्यों न्यूज़ लगी, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और उसका अगर हमारी तरफ से कोई गलती है उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपका माइंड को रिलैक्स करने का या स्ट्रेस को रिलीव करने का क्या तरीका है? देखिए, जहाँ तक दिमाग को रेस्ट मिले, मैं सवेरे 5 या 5:30 बजे उठता हूँ। रूटीन है, थोड़ी सैर करता हूँ सवेरे, 1 घंटे हम मुरली सुनते हैं और शाम के समय भी अगर समय मिले तो वहाँ पर योग भी करते हैं। सर, इसी के साथ जोड़ता हुआ मेरा एक प्रश्न है, अभी पोंटा में देवी चित्रलेखा जी आई थी, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और आप हर दिन वहाँ पर सबसे आगे रहते थे। आप वहाँ पर कभी भोजन वितरण कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ वो भी आप बताएं। लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा आपकी की है, आप सबसे पहले वहाँ पर आकर के बैठ जाते थे कथा सुनने के लिए। देखिए, पोंटा क्षेत्र के लोगों का बहुत सौभाग्य है
देवी चित्रलेखा के द्वारा जो यहाँ पर भागवत सुनवाई गई, 7 दिन तक ये यज्ञ चला। पोंटा क्षेत्र के लोगों ने भरपूर उसका मैं कहूँगा आनंद लिया। जी। और यहाँ की जो आयोजन समिति है उसको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इंतजाम उन्होंने करके दिया और उससे भी मन को बहुत संतुष्टि होती है, मन हल्का होता है और मन जो है उससे काम करने की आदमी की ताकत बढ़ती है। इसलिए हमें समय मिला उनके विचार, उनके जो है वचन सुनने का। उसके लिए भी मैं पुनः जो आयोजक समिति है पोंटा की, उसको साधुवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। वापस उन्हीं प्रश्नों पर आएंगे। आपकी पार्टी के आपके पसंदीदा राजनेता कौन है, चाहे वो केंद्रीय स्तर के हो चाहे वो राज्य स्तर के हो? देखिए, मैं परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना सबसे जो है पसंदीदा नेता मानता हूँ। क्यों, थोड़ा सा कह पाएंगे? क्योंकि उनकी जो काम करने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, उससे हम बहुत प्रभावित हुए जब राजनीति में आए। उनको आज भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ। और विपक्षी दल के कोई ऐसे नेता जिनके काम या फिर जिनका व्यवहार आपको बहुत बढ़िया लगता है? देखिए, मैं विपक्ष में आदरणीय वीरभद्र सिंह जी को अपना आदर्श मानता हूँ। विपक्ष में जी, बहुत अच्छा काम उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए किया है। एक शॉर्टली मेरा सवाल है कि आपने बारे में, क्योंकि आप नेता हैं, नेचुरली बहुत सारी चीज़ें सही उड़ती हैं, गलत भी होती हैं, सब आपको जानते हैं। कहते भी हैं कि जो ऊंचा उड़ते हैं उन्हीं के खिलाफ लोग बोलते हैं। तो आपने अपने बारे में कोई एक ऐसी अफवाह सुनी हो जो बिल्कुल झूठ हो? बहुत समय पहले की बात है, एक पत्रकार ने मेरे खिलाफ एक न्यूज़ लगाई। उसने उसका हेडिंग बनाया, नेताओं के भी बच्चे होते हैं, उनका भी खर्चा होता है। उसने बहुत गंभीर आरोप मुझ पर लगाया। जब मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ी, उस न्यूज़ को पढ़ने से मेरा मन भी बहुत बेचैन हुआ, परंतु वो 100% सच्चाई से दूर की न्यूज़ थी। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, आसपास भी सच्चाई नहीं थी। तो कई बार ऐसी न्यूज़ें छप जाती हैं जो दिल को दुख देती हैं, परंतु वो क्षणिक होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। सर, अब उन लोगों को या उन नेताओं के लिए क्या कहते हैं जो सिर्फ 5 साल में एक बार या तो चुनाव में दावेदारी करने के लिए आएंगे या फिर किसी और लालसा से आएंगे, उन्हें क्या कहते हैं और क्या सलाह देते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर एक व्यक्ति का अपना अपना राजनीति करने का ढंग है, और किस मकसद से राजनीति में आए हैं वो जाने। परंतु सही अर्थों में तो लोगों की सेवा तभी हो सकती है जब हम हमेशा 24 घंटे में से कम 18 घंटे लोगों के लिए लगाएं, चिंतन करें, विचार करें, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें। तो कई नेताओं के पास समय नहीं होता, अपना बिजनेस होता, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारा काम लोगों की सेवा करना है। सर, आप 3 बेटियों के प्राउड फादर हैं और कई बार ऐसा देखने में आया है, जब भी आप लोगों के बीच होते हैं, सड़कों पर होते हैं, आपकी बेटियां आपकी ढाल बनकर के साथ खड़ी होती है। तो बेटियों का पिता होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास 3 बेटियाँ हैं और तीनों बेटियाँ अपने काम में सफल हैं, अच्छा काम कर रही हैं। बड़ी बेटी मेरी इंजीनियर है, उससे छोटी बेटी मेरी डॉक्टर है, और सबसे छोटी बेटी मेरी लॉयर भी है, लॉ भी की है उन्होंने, और MBA भी की है। और समय समय पर जब वो महसूस करती हैं तो वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करती हैं। मेरे को उनकी बहुत मदद मिलती है। सर, लोग कहते हैं कि सुखराम चौधरी जी राजनीति से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, किसी और को मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? अभी तो मेरी उम्र 61 साल हुई है, इसलिए अभी बिल्कुल मैं तंदुरुस्त हूँ।
मैं आपको कहा है ना, 5 बजे से उठ के मैं रात के 11 बजे तक राजनीति करता हूँ। पूरा टाइम लोगों के लिए देता हूँ, पोंटा के लोगों के लिए देता हूँ। जब समय आएगा उसके बारे में फिर सोचेंगे। आने वाले समय में अब 2 साल कांग्रेस का कार्यकाल है, उसके बाद भाजपा अगर हिमाचल प्रदेश में आती है तो आपके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, शहर को लेकर के, चाहे सौंदर्यीकरण को लेकर के, महिला युवाओं को लेकर के, जो आपको लगता है मुझे अब ये करने ही करने हैं? देखिए, सरकार 100% हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैकल्पिक मार्ग माइनिंग के लिए बढ़ना चाहिए, मेरी नंबर 1 प्राथमिकता वो होगी। खोदरी माजरी से लेकर बहरहाल तक कोशिश करेंगे। अभी इसको मैं नवाड में डाल रहा हूँ ताकि ये सड़क बन जाए, लोगों को इससे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और बांगरन का जो ब्रिज है वो बहुत कम चौड़ाई का ब्रिज है, डबल लेन ब्रिज उसमें बनाया जाएगा ताकि, और बांगरन से लेकर बघानी तक की सड़क भी डबल लेन की जाएगी। आज भोज की सड़कों को भी NH में या CRF में डलवाया जाएगा। और पोंटा विधानसभा क्षेत्र की हर खेत में पानी लगे, एक विस्तृत योजना बनाकर हम उसके लिए काम करेंगे। अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ पोंटा में हो, इसका और विस्तारीकरण करेंगे। और स्कूल अच्छे हों, ITIs अच्छी हों, ताकि लोगों को घर के नज़दीक एजुकेशन मिले, घर के नज़दीक ही उनको ट्रीटमेंट मिले, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिले। ये सारी व्यवस्था जो है करने का एक योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। कोई बात अगर मन में है तो आप हमारे दर्शकों के लिए कह सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है हमें कंक्लूड कर देना चाहिए। मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि जब भी समय आया तो उन्होंने मेरा दिल खोलकर साथ दिया है। और मैं चाहता हूँ कि पोंटा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बने। आगामी समय में भी मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, पोंटा के लोगों का मुझे सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। तो लीजिए दोस्तों, हमारे खास मेहमान के रूप में हमारे साथ थे भाजपा के दिग्गज नेता और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी जी। और मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न शायद कवर हो गए हैं। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सर, एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आप सभी से भी मैं जल्द ही मिलती हूँ नई कवरेज, नई शख्सियत के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।